कौन से ऐसे लोग हैं जो मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उन्हें रिजल्ट्स लेट मिलते हैं। कुछ ज़ोडिएक साइंस की किस्मत ऐसी होती है कि उन्हें लेट एजेस में जाके ग्रोथ ज़्यादा मिलती जी। है। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे रेहान हैदर कहते हैं और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है मशहूर एस्ट्रोलॉजर सर एम ए शामी। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि भाई हम मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा या कब मिलेगा, और ऐसे कौन से लोग हैं जो कि मेहनत तो करते हैं लेकिन लेट रिजल्ट्स उनको मिलते हैं। कौन से ज़ोडिएक साइन से उनका ताल्लुक है, किस अल्फ़ाबेट से नाम शुरू होता है, या आमियाना ज़ुबान में अगर बात की जाए कौन से ऐसे लोग हैं जो दूसरी उम्र में यानी कि 25-26 साल के बाद 30 को पहुंचकर या 30s में जाकर अमीर होंगे, या उनके पास दौलत आएगी, या उनके मामलात बेहतर होंगे। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं कुल मिला के एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सवाल तो आपने सुन लिया, मैंने रख दिया आपके सामने कि कौन से ऐसे लोग हैं जो मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उन्हें रिजल्ट्स लेट मिलते हैं। तो अगर कोई बंदा वीडियो देख रहा है जो मेहनत पे मेहनत किए जा रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा और वो मायूस होने वाला है, और उसके बाद ये हमारी वीडियो आ गई तो उसे तसल्ली हो जाए कि भाई रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, मेहनत जारी रखनी है। जी देखिए, एस्ट्रोलॉजी में ना सितारों की टाइम पीरियड्स होते हैं, इनको दशा कहते हैं चीज़ें, ठीक है। मखसूस तारे की जब दशा लगती है तो बंदा अरूज पे ज़्यादा तरक्की पे जाता है चीज़ें, ठीक है। ऐसे सितारे जो उसके ज़ायचे में अच्छे योग बना रहे हैं, अच्छे कम्बिनेशन में बैठे हों, ठीक है, इसके लिए कारक सितारे हों, यानी उसकी किस्मत बनाने वाले, भाग्य बनाने वाले सितारे हों। जैसे 9वें घर की दशा चलती है तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है, इंसान को ग्रोथ एक्सपेंशन होती है। 10वें घर के लिहाज से कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है, या लगन में बैठे सितारे ऐसे बैठे हुए हैं कि जो उनकी दशा आती तो उनकी वजह से इंसान के अंदर हार्ड वर्किंग पैदा हो जाती है, एक्स्ट्रा एफर्ट करता है, एक्स्ट्रा मेहनत करता है चीज़ें, ठीक है। और ये नहीं, असल चीज़ होती है कि एक फार्मूला सब पे अप्लाई नहीं हो सकता चीज़ें, ठीक है, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ पेट्स ऐसे फार्मूला को, कुछ ज़ोडिएक साइंस की किस्मत ऐसी होती है कि उन्हें लेट एजेस में जाके ग्रोथ ज़्यादा मिलती है। और कुछ लोग कहते हैं गोल्डन स्पून लेके पैदा होते हैं, वो शुरू में ही जब उनकी ज़िंदगी थोड़ा सा सपोर्ट भी करे तो वो जल्दी पैसा कमा लेते हैं, क्योंकि हमारे माशरे में तरक्की का म्यार सिर्फ पैसा है चीज़ें, ठीक है। हम पैसे ले ऐसे फाइनेंशियल ग्रोथ को या फाइनेंशियल फ्रीडम को सबसे इम्पोर्टेंस देते हैं। हालांकि तरक्की के लिहाज से ज़िंदगी के बाकी मैटर्स भी हैं, आपकी फैमिली भी है, आपकी मैरिड लाइफ भी है, आपके बच्चे भी हैं, आपकी हेल्थ भी है, और दूसरी चीज़ें भी हैं, आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है। हम सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके एक नुकते को फोकस करते हैं और वो है हमारा मटेरियलिस्टिक गेन की चीज़ है। तो उसी के लिहाज से अगर देखा जाए तो उसमें कैप्रिकॉर्न्स हैं कि जो ग्रोथ मोस्टली देखा गया कि लेट एजेस में जाके होती है, क्योंकि उनका रूलिंग प्लैनेट जो सैटर्न है, तो सैटर्न जो है वो एक बूढ़ा सितारा है, जोहल जो है, ठीक है। तो जो जितना सितारा ओल्ड होता है और अगर जायचे में थोड़ा वीक भी बैठा हो तो उनकी ग्रोथ एक्सपेंशन ज़्यादा, यानी कि मेहनत ज़्यादा करते हैं लेकिन उस तरह से रिजल्ट्स नहीं आते, नहीं मिलती चीज़ें, ठीक है, ठीक है। जैसे कोई सैटर्न रेट्रोगेशन में बैठा हो तो पहले उसको पेंडिंग कर्मस क्लियर करने पड़ेंगे, और या ऐसे नेगेटिव हाउस में बैठा हो तो उसके पहले पेंडिंग कर्मस क्लियर करने पड़ेंगे, उसकी नेगेटिव एनर्जीज को ख़त्म करना पड़ेगा, उसको फिर आगे बढ़ने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले पिछले जो डेबिट्स क्लियर हो, फिर उसके बाद उसका ग्रोथ का रास्ता बनेगा सिस्टम। और बाद लोग आपको लेट एजेस में जाके आपको 40 प्लस 50 प्लस में जाके इनको ग्रोथ मिलती है। और आप अक्सर देखा होगा लोग 40-50 के बाद जब उनको वसाइल मिलते हैं, प्रॉपर्टी सेल होती है, विरासती प्रॉपर्टी सेल होती है, या ग्रेजुएटी पेंशन मिलती है, तो वो ज़िंदगी में को अपना घर आसानी आ जाती है, बनाते हैं चीज़ें, ठीक है। कैप्रिकॉर्न यानी कि जी और जी वाले से, ठीक है जी। और उसके बाद दूसरा जो अल्फ़ाबेटिक्स में आते हैं, एक्वेरियस वालों को भी स्ट्रगल करनी पड़ती है क्योंकि उनका भी रूलिंग प्लैनेट जो है ज़ोहल है, लेकिन कैप्रिकॉर्न की निस्बत थोड़ा कम करना पड़ता है चीज़ें, ठीक है। लेकिन हार्ड वर्किंग, क्योंकि सैटर्न जो आपको उस वक्त तक रिजल्ट नहीं देता जब तक कि आप उसकी अहलियत नहीं हो जाती चीज़ें। जब आप काबिलियत हो जाती है, आपको क्रश करता है, रगड़ाई करता है, जब आप उसके एलिजिबल हो जाते हैं तो फिर आपको उस चीज़ का सपोर्ट देता है, ठीक है। तो इसलिए से आपको बेनिफिट होता है ऐसे। तो ये चीज़ें बेनिफिट होती हैं, एस और एस एच वाले, एक्वेरियस वाले, ठीक, नेक्स्ट, ठीक है ना, ये चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें आके बेनिफिट हो, एस और एस एच वाली ये चीज़ है। दूसरा अल्फ़ाबेटिक्स जो होते हैं, फिर उसके टॉरस वालों को भी एक्स्ट्रा हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है। टॉरस वालों के लिए जो सैटर्न आ रहा है, योग कारक सितारा है और बेनिफिट देता है, लेकिन ये कि उसके लिए शर्त ये होती है कि आप सख्त जान हो, क्योंकि जिस तरह का सिंबॉलिक फॉर्म जो है आपका बैल है, ठीक है। तो बैल भी जो यही काम करता है कि आप देखें कोल्हू की बैल की तरह कितनी हार्ड वर्किंग होती है, तो जब वो हार्ड वर्किंग करता है तो फिर ही पानी निकलता है, फिर ही तेल निकलता है चीज़ें, ठीक है। तो उसके लिए लाजम मज़ूम है कि हार्ड वर्किंग करें। और अगर टॉरस वाले बाज़ औक़ात अपने फाइनेंस को, रिसोर्स को
वैसे मैनेज नहीं कर पाते कि बाज़-औक़ात वो आप तफरीह में या अय्याशी में खर्च कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो बनाए बनाए सोर्स तो ज़ाया हो जाते हैं। टॉरस BMW वाले। BMW इसलिए ज़रूरी है कि जब आपके पास खुद वसाइल दे रही हो तो आपको उसको मैनेज करें, उसको किसी इन्वेस्टमेंट में सेव करें और ऐसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, क्योंकि जितनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे उतना आपको ज़्यादा बेनिफिट पहुँचेगा। ठीक है। उसके बाद लिब्रास वाले भी खुश नसीब होते हैं और फिर लिब्रा के लिहाज से भी इनको आगे काफ़ी रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि रूलिंग प्लैनेट वीनस है। लिब्रास के लिहाज से ये है कि अपनी सोशल मामलात को, सोशल रिलेशनशिप को, क्योंकि सितारा ही इनका ज़ोडिक साइन ही बैलेंस करने को, इनके बच्चे में सबसे बड़ा मसला होता है कि बाज़ औक़ात ये खुद डिसबैलेंस हो जाते हैं, रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं कर पाते, चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते, इसकी वजह से इनको जो डिस्टर्बेंस पैदा होती है। अगर आप इस चीज़ पे फोकस कर लेते हैं, अपनी बैलेंस को ये को इख्तियार कर लेते हैं, चाहे वो बिज़नेस के लिहाज से हो, चाहे रिलेशनशिप के लिहाज से हो, चाहे किसी भी हवाले से पहलू के लिहाज से बैलेंस एक्युरेटी कर लेते हैं, तो इनकी ग्रोथ पक्की हो जाती है। इसलिए ठीक हो गया। तो ये ज़िंदगी में। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर आपके ज़ायचे में अच्छी दशें शुरू में मिल जाएँ, अच्छी दशें यानी योग कार्य के सितारे, अच्छे कॉम्बिनेशन की, अच्छे योगों की दशें आपको शुरू में मिल जाएँ, तो आपकी ग्रोथ पीरियड जल्दी हो जाता है। यानी कि अर्ली एज में भी कामयाब हो सकते हैं। कामयाब हो जाते हैं। और जिनकी दशें लेट होती हैं वो उनकी उस वजह से ग्रोथ लेट हो जाती है। डन हो गई। ये 4 ज़ोडिक साइंस आपने बता दी, जो कि 30 साल की उम्र तक पहुंचकर फिर इन पर अमीरी आती है, ये दौलत आ सकती है। जी नाज़रीन, अगर आपका ताल्लुक इन 4 ज़ोडिक साइंस में से है तो आप मेहनत जारी रखें, परवरदिगार आपके लिए अच्छे मामलात ज़रूर पैदा करेगा। अपनी राय से आगाह करते रहा करें। पर्सनल रीडिंग के लिए रब्ता कर सकते हैं। फिल वक्त हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।